हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर हेल्थ में आपका स्वागत है। आज आपको मैं एनीमिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। एनीमिया शरीर में लौह या आयरन की कमी से लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में कमी को ही एनीमिया कहा जाता है। इसमें बॉडी में आयरन, फोलेट या विटामिन B12 की कमी हो जाती है, जिससे एक कंडीशन उत्पन्न होती है। टाइप्स ऑफ एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। भोजन में आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया। भोजन में विटामिन B12 की कमी से होने वाली एनीमिया को विटामिन सी डेफिशिएंसी एनीमिया कहा जाता है। हेमोलाइटिक एनीमिया। यदि किसी पेशेंट को पाइल्स या वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही हो तो उससे उत्पन्न एनीमिया को हेमोलाइटिक एनीमिया कहा जाता है। साइन एवं सिम्टम ऑफ एनीमिया। हाथ पांव का नाखून ड्राई हो जाना, मतलब हाथ पांव की नाखून जो हैं वो सूखे हो जाते हैं। पेशेंट का स्किन ड्राई तथा चेहरा येलोइश हो जाता है, मतलब पेशेंट की स्किन जो है सूख जाती है और चेहरा पीला हो जाता है। इंक्रीज हार्ट रेट में वृद्धि हो जाती है। वीकनेस और नोजिया एंड वोमिटिंग होता है उसको। ये सब एनीमिया के प्रमुख साइन एवं सिम्टम्स हैं। इसके अलावा यह एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। अगर समय रहते इसका डायग्नोसिस तथा ट्रीटमेंट न किया जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए। सीरियस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जाना चाहिए। पेशेंट को विटामिन B12 की यूज करने का सलाह दिया जाना चाहिए। पेशेंट को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। खुली हवा में सैर कराना चाहिए। पेशेंट को भूख बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात की जाए तो एनीमिया के ट्रीटमेंट करने से पहले यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पेशेंट को वर्म हुक इन्फेक्शन तो नहीं है, तो इसके लिए बैंडी प्लस टैबलेट एक टैबलेट 1 सप्ताह 20 करके 3 सप्ताह तो देना चाहिए। इसके अलावा सिरप डेक्सोरेंज 10 ml BD 45 दिनों तक देना चाहिए। उसके बाद इसका CBC कराकर फिर से देखना चाहिए। उसके बाद जिंकोविट CD 1 टैबलेट OD रात में 45 दिनों तक देना चाहिए, जिससे शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स और मल्टीविटामिन्स की कमी से उत्पन्न होने वाली समस्या ठीक हो जाएगी। इसके अलावा पेशेंट को लीवर की मजबूती के लिए लीवर हेल्प DS सिरप 10 ml सुबह शाम 45 दिनों तक लगातार देना चाहिए। उसके बाद देखना चाहिए कि पेशेंट के भूख में सुधार है कि नहीं। यदि सुधार नहीं है तो इसको आगे और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा इस चैनल पे और भी हेल्थ टॉपिक हैं जिससे आप पढ़कर लाभान्वित हो सकते हैं। थैंक यू।